अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज का जो मसला है वो मोहब्बत पे है कि मोहब्बत है क्या चीज़, हमको बताओ। ये किसने शुरू की, हमें भी सुनाओ। ये इतना टिपिकल और इतना जज्बाती फैसला होता है और ये एक बीमारी है। अच्छे से अच्छा इंसान इसका शिकार हो जाता है अगर समझ के ना चले तो। ये किस मोड़ पे आ जाएगी कोई भरोसा नहीं। मौत जिस तरीके से बताया गया है कि मौत महबूबा होती है, कभी भी गले लग सकती है, उसी तरीके से इसका मिसाल वही है कि महबूबा का भी पता नहीं होता है कि कब गले लगा लेगी और मौत का भी पता नहीं होता है कि कब गले लगा लेगी। लेकिन मौत एक अलग चीज़ है। लेकिन महबूबा का जो मामला होता है, इसको इसी तरीके से नहीं कि आप उसका इंतज़ार करिए जब आए गले लगा ले। महबूबा का मामला अलग होता है। महबूब किसको कहते हैं, आज की डेट में उसका अर्थ ही अलग है। मोहब्बत किसको कहते हैं, उसका भी अर्थ अलग है। मोहब्बत का मतलब ज़्यादातर लोगों से पूछोगे कि मोहब्बत क्या है, तो एक लड़का और एक लड़की के बारे में बता दिया जाएगा। मोहब्बत के कई पैमाने होते हैं, कई दर्जात होते हैं। मोहब्बत जो होता है वो कहाँ से शुरू होती है? मोहब्बत दिल का एक एहसास है। मोहब्बत किसी से भी हो सकती है, एक जानवर से हो सकती है, एक परिंदे से भी हो सकती है, एक इंसान से भी हो सकती है। अपने माँ बाप से तो होनी ही चाहिए, होती भी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा होनी चाहिए। असल मोहब्बत वही है जिसने वो मोहब्बत कर ली अपने माँ बाप, अपने भाई बहन से, तो उससे बड़ा मोहब्बत करने वाला और कामयाब कोई शख्स है ही नहीं। जो सबसे घाटे का सौदा है, सबसे खतरनाक, दर्दनाक, मतलब जो है कि जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, वो जो मोहब्बत होती है वो लड़का और लड़की की होती है। और उसमें वफा की कोई गारंटी नहीं। इतना रिस्क होता है और वफादारी का कोई गारंटी भी नहीं रहती है। कब आपके साथ धोखा हो जाए और कब आप ड्राम में चले जाएं, कोई गारंटी नहीं है। कब पहाड़ी से धक्का दे दिया जाए, कोई गारंटी नहीं है। कब आपको जहर खिला दिया जाए, कोई गारंटी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि गारंटी भी नहीं है, लेकिन तादाद इसकी ज़्यादा है। माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला लड़का लड़की होते हैं। बहुत ऐसे कम लड़के लड़की होंगे जिनके पास, आज का जो दौर चल रहा है, जिनके पास कोई एक बॉयफ्रेंड ना हो, एक गर्लफ्रेंड ना हो। बहुत कम ही ऐसे मिलेंगे। पहले के लोग ये सब बात से अनजान थे। पहले का तो छोड़ दो, हम अपने बचपना की बात कर रहे हैं। हम लोग 12-13 साल, 14 साल की उम्र में ये नहीं जानते थे कि प्यार क्या होता है। आज के जो है 11-12-13 साल के लड़के सब कुछ जान रहे हैं। 15-15 साल पे तो उड़ान उड़ते हैं, भर लेते हैं, उनकी उड़ान चलती है। मोहब्बत होती है, बेचैन रहते हैं। जिस दौर में हम लोग गुल्ली डंडा खेलते थे और हमको मालूम नहीं था, आइस पाइस खेलते थे गांव में, और हमारे साथ लड़के भी रहते थे, लड़कियां भी रहती थी, और कुछ भी नहीं होता था क्योंकि जानकारी थी ही नहीं उस तरीके की, ना माहौल इतना बिगड़ा हुआ था। आज के डेट में 15 साल में कोई आइस पाइस खेले तो उसका रिजल्ट ही दूसरा निकल जाएगा। और माहौल ऐसा हो गया है कि जो है कि वो हो ही नहीं सकता, घर से एंट्री ही नहीं होती है। हम लोग के बचपने में किसी के दरवाजे पे जाके बैठते थे, कोई दिक्कत नहीं। किसी के घर में घुस जाते थे, कोई दिक्कत नहीं। आज माहौल इतना गड़बड़ हो चुका है कि अपना सगा दोस्त जो है अगर मौका पा जाता है तो धोखा कर देता है। घर का रिश्तेदार अगर मौका पा जाता है तो धोखा कर देता है। तो सारी चीज़ों की एक पाबंदी भी लगाई गई है। लेकिन मोहब्बत की जो हवाएं हैं ये रुक नहीं सकती। मैंने कहा कि ये दिल का एहसास होता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप कैसे साबित करेंगे कि आप जिससे मोहब्बत कर रहे हैं वो साबित कदम है, आपको भी उतना ही चाहती है या चाहता है, आगे चल के आपके साथ धोखा नहीं होगा। और आप उसके लिए जो है एक अजनबी शख्स के लिए पूरे घर से बगावत कर देते हैं, पूरे रिश्तेदार से बगावत कर देते हैं, समाज से बगावत कर देते हैं। तो गारंटी अगर हो तो कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि 100 में 100% वफादारी है तो आप करिए, और कर रहे हैं लोग, ये कोई कहने की बात है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी मोहब्बत जो है कि कामयाब भी हुई है, उनकी नस्लें बढ़ी भी हैं, और मोहब्बत की लोग मिसालें भी देते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मोहब्बत खराब है। मोहब्बत खराब होती तो लैला मजनू के बारे में कोई नहीं जानता कि ये लोग कौन थे। ऐसे ऐसे और भी लोग गुजरे हैं। मोहब्बत है, मगर मोहब्बत जो आज के दौर में हो रही है मेरे भाई,
पहले हम लोग के बचपन में जब ठंडी का मौसम आता था तो हमारे बड़े बोलते थे कुत्ते कुत्तियाँ जो आती थी उनके सीजन आ गए हैं कार्तिक का। कार्तिक के बारे में जो जानता होगा वो समझेगा। तो हमारे बड़े कहते थे कि अरे कार्तिक का सीजन आ गया, कुत्ता कुत्ती बहुत उपद्रव करेंगे। लेकिन आज देख लीजिए मौसम ऐसा बदला कि आज के दिन में कुत्ता कुत्ती कोई भी सीजन हो, गर्मी हो, बरसात हो, ठंडी हो, लगे रहते हैं। जब उनमें तब्दीली आ गई तो इंसानों में क्यों नहीं आएगी। तो अब 15-14 साल छोड़िए, 10-12 साल के बाद जानकारी होने लगती है। तो मौसम बदला, समय बदली, टाइम, सारी चीज बदल गई और वफादारी भी बदल गई। पहले की मोहब्बत में वो दम थी कि इतिहास बना देती थी। पहले की जो मोहब्बत है वो इतिहास में दर्ज है। और आज की मोहब्बत वो भी इतिहास बनाती है लेकिन दूसरे तरीके से, उस डर पैदा कर देती है लोगों को। ऐसा इतिहास बनाती है लोग डर जाते हैं। कोई ड्राम में काट दिया जा रहा है, कोई भगोने में जो है कि उबाल के रख दिया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ लड़के भी करते हैं। कोई फ्रिज में काट के रख दिया जा रहा है, तरह तरह का मामला आ रहा है। तो क्या करेंगे, उसमें सारा समाज जो है गंदा होता है। जिस धर्म के लोग होते हैं, जिस कास्ट के लोग होते हैं, अब एक आदमी गलती करता, पूरा समाज, पूरा धर्म उसमें आ जाता है, उसके घेरे में। गलती एक करता है और सब लोग उसका सजा भुगतते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं, करिए, क्योंकि आपकी राइट है, आप अपना कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि 100% गारंटी है वफादारी में, तो आप करिए। नहीं तो मोहब्बत के लिए आपके पास और बहुत से रास्ते हैं। दिल बहलाने के लिए आप जानवर से मोहब्बत करो, परिंदे से मोहब्बत करो, माँ बाप से मोहब्बत करो, भाई बहन से मोहब्बत करो। मोहब्बत के लिए तो बहुत दरवाजे खुले हैं, कोई एक ही मोहब्बत नहीं। अपनी शादी जब टाइम हो जाएगी, आपके माँ बाप जहाँ शादी कर देंगे, अपने बच्चे से मोहब्बत करो, अपनी बीबी से मोहब्बत करो, रानी बना के रखो। वैसी मोहब्बत तो दुनिया में है ही नहीं। मियाँ बीवी की मोहब्बत एक पाकीज़ा मोहब्बत होती है। अल्लाह ताला ऊपर वाला कभी उससे नाराज नहीं होता है। और ये जो मोहब्बत है, ये इस तरीके से देखा जाए तो नापाक मोहब्बत है। अगर कोई लड़का लड़की मोहब्बत कर रहा है तो सरासर नापाक है और इस गुनाह है। यहाँ तक कि मैं देखता हूँ कि शादी लगती है, लड़का लड़की का नंबर दे दिया जाता है, ये भी गुनाह है। जब तक आपकी शादी नहीं हुई तब तक वो लड़की आपकी नहीं है, वो समझ लीजिए एक पराई है, गुनाह के हकदार आप बनेंगे। और बहुत से ऐसे लोग हैं, जब नंबर से बात करने लगते हैं तो रिश्ता टूट जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि मिलजुल लेते हैं और बाद में रिश्ता तोड़ देते हैं। कहते हैं लड़की के ऊपर इल्जाम लगा देंगे, कह रहे जब तुम मुझसे पहले ही जो है कि मिलजुल ली तो तेरा क्या कैरेक्टर होगा। तो ये लापरवाही है गार्जियन की। रिश्ता आप कराइए, जो टाइम आप रखते हैं उस टाइम पे लड़की लड़के की शादी करिए। मोबाइल वाला सिस्टम खत्म कर दीजिए, ये सही नहीं है। ये हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है। हर समाज के लोग, शादी तय हो जाती है तुरंत लड़की को फोन दे देते हैं, लड़के को फोन दे देते हैं, बात करना शुरू हो जाता है मामला। ये गलत है। इसका रीजन मैं नहीं कहता कि जो है कि ज्यादातर रिश्ता टूट जाता है, लेकिन टूटता है, आगे चल के टूटने लगता है। जब शादी हो भी जाती है तब भी कोई बात आती है तो लड़का ताना मारने लगता है, अरे तू पहले से बात करने में एक्सपर्ट थी, तभी न तू इस तरीके से बात करती थी, ऐसी करती थी, वैसी करती थी। तो इसमें गलती जो है लड़की की नहीं है, लड़कों की नहीं, उनके गार्जियन की है। जब आप अगर उनको नंबर संबर नहीं देंगे, बात करने की इजाजत नहीं देंगे, तो वो अजनबी रहेंगे। और जब अजनबी आदमी होता है, जब शादी होती है, लड़का लड़की के बारे में नहीं जानता, लड़की लड़के के बारे में नहीं जानती, तो एक अदब लिहाज का एक दायरा होता है, उसमें डर छुपी होती है, एक दूसरे की इज्जत होती है। उस दायरे के हिसाब से जब वो मियाँ बीवी बनते हैं तो जिंदगी अच्छी तरीके से कट जाती है। और जब पहले से क्लोज हो जाते हैं तो सर पे बैठते हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर और रिश्ता दरहम बरहम होने लगता है। तो ये चीज का ख्याल करना चाहिए। मोहब्बत के तो बहुत पैमाने अगर बताने पे आ जाएं तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफी है। मैं किसी मोहब्बत के खिलाफ नहीं, ऐसा कोई शख्स नहीं दुनिया में कि जिसके दिल में मोहब्बत ना हो। मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि हर आदम की औलाद के दिल में मोहब्बत है, चाहे वो जायज है चाहे वो नाजायज है, लेकिन है। मोहब्बत तो जिंदा रहती है हमेशा, लेकिन पैमाने अलग अलग हैं। कौन सी मोहब्बत आपको ऊंचाइयों पे लेके जाएगी, कौन सी मोहब्बत जो है आपको तबाह और बर्बाद कर देगी, ये आपके ऊपर है।